आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा है, तो समझ लो जो ये कहे कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा है वो सबसे बड़ा हरामी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ियेदारी के मामले में और मुखालफत में जो हजरात फतावे देते हैं या फतावों का जिक्र करते हैं, अज़ादारी की मुखालफत में जो एक सिलसिला हो जाता है और अज़ादारी के दौर में और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो लोग याद रखिएगा निफाक डालने के लिए ऐसा काम करते हैं। निफाकी किसी ने अगर ये कह दिया, मैं बहुत वाज़े कर दूं आज अपनी बात को, कि ताज़ियेदारी को, आजकल का जो ये मौलवी है बड़ा ख़तरनाक है। इसकी चाल क्या है, ये खुद तो कुछ जानता नहीं, खुद तो ये कुछ जानता नहीं, सहारा लेता है बड़े हजरत का, आला हजरत का। बात समझ में आ गई? और इल्ज़ाम इतना बड़ा देता है कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा है, तो समझ लो जो ये कहे कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा है वो सबसे बड़ा हरामी है। बहुत साफ लोग में सुन लें, सही है बात। वो सबसे बड़ा हरामी है कि आला हजरत के फतवे को भी उसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वो जब आला हजरत का ही नहीं है तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? वाह 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 वाह, सही बात है। आला हजरत तो कहते हैं कि ताज़ियेदारी में जो ये खुराफातें हैं, जो गलत बातें हैं, उन्हें रोका जाए, और ना रोक सको तो इससे बेहतर ये है कि ताज़ियेदारी अपने घर में कर लो। सही। अब जाहिर सी बात है कि ये कोविड की वबा आई हुई है? हर आदमी मास्क लगाए घूम रहा है, फासले से बैठ रहा है, एहतियात पूरी बरत रहा है, वैक्सीनेटेड करा लिया, इसके बाद भी खौफ है कि बीमारी से बचे रहें। ठीक है, ये खौफ है कि ये बीमारी जो है, इस बीमारी से हम बचें कैसे? इस बीमारी से आप कितना ही काम कर लें, ये ऐसी कोविड है, ऐसा इन्फेक्शन है कि इससे जितना दूर आप बचेंगे, इससे 2 मीटर दूर रहिए, और इससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मास्क लगा के मुंह पे रखिए, बोले तू अपने दूर रहे, तेरे अंदर बीमारी है। ये एक अब आला हजरत के बारे में ये कमीना ये कह रहा है कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा। नहीं, उन्होंने ताज़ियेदारी को जायज़ कहा है। रोज़े का नक्शा बनाने को बिल्कुल ऐसे बताया है जैसे मक्के और मदीने के नक्शे हम रखते हैं, तो उसको तो बयान नहीं करता। आला हज़रत कहते क्या है कि मक्का और मदीने का जैसा हम नक्शा बनाते हैं, अगर ऐसे नक्शे हम बना कर रखें, अपने घर में ज़ियारत करें, तो ये सब सवाब का काम है। उन्होंने फतवा दिया था सिर्फ इस बात पर, और ये उन पर दौड़ पड़ा, तो ये बिल्कुल उसी तरह का काम है जैसे करबला में जब हुसैन को शहीद किया गया, तो जिस तरह से यजीद ने फतवे लिए थे इन मुनाफिकों से। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही आज के आलिम हैं जो जिक्र हुसैन से रोकते हैं, आज़ादारी हुसैन से रोकते हैं। वाह 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 वाह। अब होता क्या है? होता ये है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ये मैं बता दूं आपको कि एक तरफ से उन्होंने जिक्र हुसैन के बारे में कुछ कहा, तो इधर से लोग क्या समझते हैं, उनकी समझ में आता है कि आला हजरत ने गलत कहा है, तो कुछ लोग गुस्ताखी कर बैठते हैं कि आला हजरत को ही बुरा कहने लगते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं, आला हजरत बहुत बड़े सूफी भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं और बहुत बड़े सूफी भी हैं, और उनके आलिम होने की एक ही बात है, और उस बात को आप जहन में रखिएगा कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है दरे आले रसूल से पाया है, माहरेरा से पाया है, सुल्तानी नूर ख्वाजा गरीब नवाज से पाया है, सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु से पाया है,
अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा से पाया है, वो तो उन दरों पर जाकर हाजिरी देते हैं और ये कमीने वहाँ उनकी बेहुरमती करते हैं। यही बात है। अब एक चीज़ और आप वाज़े तौर पर समझ लें, जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो हमें गमे हुसैन और मोहब्बत हुसैन में वो सब कुछ करना है जो हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के चढ़ावे में आके उन लोगों की तरफ से गलतफहमी इख्तियार कर लें। मिसाल के तौर पे जैसे आला हजरत से कर लें, आला हजरत से गलत, आला हजरत ने जो फतावे दिए, एक चीज़ मैं और यहाँ वाज़े कर दूँ, ये आला हजरत के फतवे एक तरफ, आला हजरत के फतवे एक तरफ शरई फतवे हैं, लेकिन हम तरीक़त के मानने वाले लोग हैं, शरीयत के मानने वाले लोग हैं, लेकिन तरीक़त का उसूल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ ताज़ियेदारी की है, अशरफ जहीर सन्नानी ने यहाँ ताज़ियेदारी की है, सरकार वारिस पाक ने ताज़ियेदारी की है। जब आले रसूल के घर में ताज़ियेदारी है तो बड़े से बड़ा इंसान भी अब उसको, और जो मना करता है वो ज़रूर गलतफहमी का शिकार है, उसको इस्लाह की ज़रूरत है। सरकार आलम पनाह का तो कौल, सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाह का जिक्र का, हम तरीक़त के मानने वाले हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा फतवा अगर कोई है इस वक्त के हालात में, और सबसे बड़ा कोई आलिम है, सबसे बड़ा कोई बादशाह तरीक़त है, तो हम चूँकि वारसी हैं, हमारे लिए सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रहू के मुकाबले में सब ज़ीरो हैं। बेशक। और सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रहू बताते हैं, और ये सिर्फ मैं सरकार वारिस पाक का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लें अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा भी यही फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी यही फरमाते हैं, तमाम औलिया अल्लाह यही फरमाते हैं, लेकिन कौल के मफहूम अलग-अलग हैं। सरकार वारिस पाक का कौल है और ख़ुद अपनी तरफ से नहीं है, कुरान हदीस के मुताबिक है, चूँकि आले रसूल जो भी कहते हैं, आप समझ लें आले रसूल का एक टेस्ट है, वो वही कहेंगे जो अल्लाह ने कहा है, जो रसूल अल्लाह ने कहा, सुभान अल्लाह, उसके मुताबिक कहेंगे। तो सरकार वारिस पाक कहते हैं, ए मेरे मोहब्बत करने वाले लोगों, एक बात जहन में रखना, ताज़िए की अगर कहीं पन्नी भी गिरी हुई देखो, कोई कागज़ भी गिरा हुआ देखो, तो उसे ऐसे चूमकर उठाकर अदब से रखना जैसे कुरान के वर्क़े को या कुरान को रखते हैं। सुभान अल्लाह। अब कहाँ ताज़िए की पन्नी और कहाँ कुरान, हमने इसे तलाश किया कि ये कैसे कह रहे हैं सरकार वारिस पाक, और जाहिर है सरकार वारिस पाक का कौल अल्लाह रसूल के कौल के मुताबिक ही होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि हकीकत में ये तो हदीस मौजूद है, हदीस पाक कह रही है, क्या कह रही है, अल्लाह के रसूल का कौल, फेल, अमल क्या बता रहा है, ऐलान क्या बता रहे हैं, वो जो आपने हुक्म सादिर किए हैं वो क्या बता रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर दूँ, सरकार वारिस पाक ने बताया पन्नी को मिस्र कुरान के रखो, तो आप देखिए हदीस, उस हदीस का कैसा इस वक्त मौजूदा तर्जुमा किया गया, मौजूदा मफहूम कैसे सरकार वारिस पाक ने दिया है। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को मजबूती से पकड़े लेना, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। तो कुरान और अहले बैत की मिसाल बिल्कुल साथ दे दी। वही बात सरकार वारिस पाक कह रहे हैं, कहीं इस बात में चूक मत खा जाना कि ये पन्नी जब हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत रह गई तो अब ये पन्नी नहीं है, ये पन्नी नहीं है। कुरान हालांकि उसी कागज पे छप रहा है, लेकिन जिस पर छप गया अब वो आम कागज नहीं है, अब वो कुरान बन गया। अब लोग कहते हैं इस कागज में क्या रखा है, इस पन्ने में क्या रखा है, ये तो तुमने खुद बनाया है, ये तो तुमने खुद तराशा है। तो आप ये बताइए कि जो कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है हमने खुद ही छापा है, खुद ही रखा है, खुद ही उस पर जुज़दान बनाया है, लेकिन जाहिर है उसका, उस कलाम की जो निस्बत है वो अल्लाह की जानिब है और अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ। इसी सूरत से हुसैन अलैहिस्सलाम उस ज़ात का नाम है जो अल्लाह ने अपने रसूल के यहाँ दिया और रसूल की आल को उसी से बताया। और कैसे
अल्लाह ने कुरान में बता दिया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ये जो तुम्हें लोग अबतर कहते हैं, कुरान कह रहा है, ये मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, कुरान ये कह रहा है कि ये जो तुम्हें लोग अबतर कहते हैं, ये खुद अबतर हैं। कयामत तक तुम्हारी आल रहेगी, और आल भी ऐसी रहेगी जो हमेशा सरदारी करे।